क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रमोद राणा है। मैं IAF का प्रधान हूँ। आज फरीदाबाद में 2 साल बाद एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन इंडस्ट्री का लगा है। कितने उत्साहित उद्योगपति हैं और कितनी उत्साहित आपकी एसोसिएशन है? आप ये कहते हैं ना कि एक आश्चर्य और एक कहते हैं कि करिश्मा करना। हमें इन शब्दों का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि किसी को भी इतनी उम्मीद नहीं थी। आपने देखा कि हमारे बीच में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर जी थे, कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा जी थे, विधायक नरेंद्र गुप्ता जी थे। उनको सबको की सराहना हमें मिली है और सबको ने हमें इतना सराहा है कि क्योंकि उनको भी विश्वास नहीं था कि हम IMT इंडस्ट्री एसोसिएशन फरीदाबाद इतना अच्छा काम कर रही है अपने भाइयों के प्रोडक्ट को प्रोत्साहन के लिए, डिस्प्ले के लिए, रोज़गार के लिए। तो हाँ, आज देखो पूरी मेरी IF टीम, हम सभी बहुत ज़्यादा उत्साहित है जी। इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपनी IF टीम को देना चाहता हूँ जिसने रात दिन मेहनत करके इतने बड़े शो का आयोजन किया है। किस स्तर के उद्योग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मैडम, आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे सारे लार्ज स्केल, मीडियम, MSME हर तरह के हैं। मतलब आप अभी जो मुख्य आकर्षण है जैसे लिबर्टी है, ओमेगा सी की है जो एक बैटरी वाली ऑटो और बसेस बना रहे हैं। आजकल डीजल और पेट्रोल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे चीज़ों की ज़रूरत है। औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की मांग मंच के माध्यम से की है। बिल्कुल, हमने मंत्री जी से मंच के माध्यम से ये रिक्वेस्ट की है कि इस तरह के आयोजक सरकार की सहायता से किए जाएं तो अच्छा है, और मंत्री जी ने इसकी सहमति दे दी है और इसको कागजों पे कैसे लाना है हम आगे देखेंगे। सर, हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और औद्योगिक नगरी का फरीदाबाद का औद्योगिक स्वरूप वापस लौटाने के लिए हरियाणा सरकार किस तरह से प्रयास कर रही है? हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी हैवी इंडस्ट्रीज मंत्री हैं और केंद्र में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री जी और केंद्र में केंद्र की सहायता से प्रदेश में ज़्यादा उद्योग लगा रहे हैं, हाईवेज निकाल रहे हैं और इन सबको बढ़ाकर केंद्र के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। और केंद्र की जितनी मदद प्रदेशों को मिल रही है उद्योग को बढ़ाने के लिए, मैं केंद्र नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ और प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि आज फैक्ट्रियाँ जैसे मान लो पलवल और गुड़गांव फरीदाबाद जैसे हाईवेज निकले हैं, दूरियाँ बहुत कम हो गई हैं। पहले इसलिए उद्योग की मांग करते थे हमारे ज़िले में हो, नज़दीक हो। अब तो जो KGP KMP बना है और गुड़गांव में मानेसर जाए तो बहुत नज़दीक दूरियाँ तय होती हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ अपने राष्ट्रीय। सर, जैसे फरीदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद बनाने वाली कंपनियां हैं लेकिन एक कंपनी मालिक दूसरी कंपनी मालिक कोई नहीं पहचानता है, तो ऐसे में फरीदाबाद की इंडस्ट्री पूरे विश्व में जानी जाए उसके लिए, क्योंकि आप फरीदाबाद आपका गृह क्षेत्र भी है, तो उसके लिए अपने लेवल पे क्या प्रयास करेंगे? शुरुआत की है, सब एक ही छत के नीचे सभी उद्योगपति, सभी व्यापारी, सभी जो चीज़ बनाते हैं सबको एक आदान प्रदान होगा, जानकारी होगी, पहचान होगी, क्या कौन क्या बनाता है, उससे बहुत लाभ मिलेगा। इस तरह के मेले लगेंगे तो जानकारी रहेगी भी क्या क्या चीज़ बनती है। इसका बहुत बड़ा आने वाले समय में बहुत बड़ा, अब तो पहले एक लगता था, अब तो 3-3 लग रहे हैं, आने वाले समय में और लगेंगे। सर, कोरोना के 2 साल के बीच उद्योगपतियों को पहली बार इतना खुश देख रहे हैं, अपना प्रोडक्ट शोकेस करने का मौका मिला है, तो क्योंकि जनप्रतिनिधि हैं उसके नाते जो है कैसा महसूस कर रहे हैं अपने फरीदाबाद के उद्योगों हम भी खुश हैं, उद्योगपति खुश है, आम आदमी खुश है। 2 साल के बाद कोविड से बाहर निकले, भाईचारा कायम है, उससे सब मिलते हैं। 2 साल के बाद इतना बड़ा इंडस्ट्री एक्सपो है, तमाम बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर है, उद्योगों के लिए कितना बड़ा प्रोत्साहन मानते हैं इसे? देखिए, आज IMT फरीदाबाद में IMT एसोसिएशन द्वारा इंडस्ट्रियल एक्सपो का आयोजन यहाँ पर किया है। तमाम कंपनियों ने अपने अपने जो उत्पाद हैं उन सब की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई है और एक छत के नीचे तमाम उद्योगों के उत्पाद यहाँ पर उनका दिखाया गया है। इससे मैं समझता हूँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगा, नौजवानों को रोज़गार भी मिलेगा और तमाम लोगों को एक छत के नीचे तमाम उद्योगों के बारे में, उत्पादकों के बारे में जानकारी मिलेगी। कोरोना के 2 साल के संकट के बाद और मैं समझता हूँ फरीदाबाद में तो पहली बार इतना बड़ा एक्सपो यहाँ की एसोसिएशन ने लगाया है, उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ।
और वैसे भी फरीदाबाद औद्योगिक नगरी के रूप में जाना चाहता है। फरीदाबाद की पहचान ही उद्योगों के कारण से है। इसलिए मोदी जी सरकार की भी और मनोहर जी की भी सरकार की जो उद्योगों से संबंधित नीतियां हैं, नई जो नीतियां बनाई हैं, वो उद्योगों को बढ़ावा देने वाली है। इसलिए कि अनेकों तरह की PLI स्कीम मोदी जी की सरकार ने शुरू की हैं कि जो चीज़ें हम विदेशों से लेकर आयात करते हैं वो हिंदुस्तान में ही बने, उसके लिए सारी PLI स्कीम आई हैं, जिससे यहाँ पर औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। जो चीज़ें हमको महंगी पड़ती हैं वो सस्ती पड़ेंगी, रोज़गार के साधन बढ़ेंगे। तो लिए उसके लिए मैं समझता हूँ सब उद्योगपतियों से मैं निवेदन करता हूँ, जो मोदी सरकार जो PLI स्कीम लेके आई है उसमें सबको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भागीदारी करनी चाहिए। और यहाँ नई नई जो RD सेंटर हैं वो बनने चाहिए और नई नई टेक्नोलॉजी भारत में तैयार हो, जो आज हम विदेशों से आयात करते हैं। मोदी सरकार का यही मिशन है, वो सारी टेक्नोलॉजी भारत में आए और यहीं पर सारी चीज़ें बने, जिससे भारतीय नौजवानों को रोज़गार मिले। सर जी, ये जो नॉर्थ इंडिया का एक बहुत बड़ा एरिया है NCR, बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर एक कोई शोकेस रूप से ऐसी कोई इंडेक्स, एक मेला ऐसा बड़ा लगना चाहिए जहाँ सारी इंडस्ट्री को एक दूसरे के बारे में जानकारी मिले और लाभ? लेकिन निश्चित तौर पर ये सारे, मैं समझता हूँ कि सारी इंडस्ट्री वालों ने मिलकर सोचना चाहिए और ऐसा कुछ यहाँ पर लगाना चाहिए, क्योंकि फरीदाबाद की पहचान ही उद्योगों के कारण से है और ये एशिया की सबसे बड़ी उद्योगिक नगरी होती थी। हम चाहते हैं कि वो सब रूप फिर से फरीदाबाद में लौटे। सरकार के पास भी सर इसके लिए प्रावधान होता है बजट का, एक सरकारी तौर पर भी बहुत बड़े एक आयोजन इस तरीके का साल में एक बार नहीं होना चाहिए? जैसे सर आकाश मिसाइल की टेस्टिंग जो है उसके इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी फरीदाबाद में है, ग्रीन एनर्जी की हम बात करते हैं, इस तरह की काफ़ी है। देखिए, ग्रीन एनर्जी पर तो मोदी सरकार का बहुत बड़ा फोकस है। COP22 में 26 में मोदी जी ने ये ऐलान किया है कि आने वाले वर्षों में 2030 तक हम 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी हिंदुस्तान में पैदा करेंगे। उस लक्ष्य को लेकर मोदी सरकार ने पावर सेक्टर में ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत तेज़ी से काम शुरू कर दिया है और मोदी जी की सरकार जो लक्ष्य तय करती है उसको समय सीमा में पूरा भी करती है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं और मैं समझता हूँ देश बहुत तेज़ गति के साथ आगे बढ़ रहा है हर क्षेत्र में, और औद्योगिकरण को बढ़ावा हो, सारी चीज़ें हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी आए और यहाँ पर सारी चीज़ें पैदा हों, और बहुत चीज़ें शुरू हो गई पिछले 7 सालों में। सर, आप हैवी इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध चल रहा है, काफ़ी इंडस्ट्री इस वक्त महंगाई की मार झेल रही है, स्टील बहुत महंगा हो गया है, बाकी रॉ मटेरियल्स महंगे हो गए, तो कहीं ना कहीं जो मध्यम लघु उद्योग है वो विचलित नज़र आ रहे हैं। देखिए, जब भी देशों के बीच में, किसी देशों के बीच में वार होता है, टेम्परेरी तौर पर सारी चीज़ें बढ़ती हैं। तेल की कीमतें भी बढ़ती हैं, रॉ मटेरियल की कीमतें भी बढ़ती हैं, खाने पीने की चीज़ें भी कीमतें बढ़ती हैं, और जब पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ेंगी तो सारी चीज़ों की कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ना संभावित है। तो सबकी कोशिश है और आदरणीय मोदी सरकार की तो ये पहले दिन से ही प्रयास में है कि किसी तरह भी बातचीत से समस्या का समाधान होना चाहिए। युद्ध कोई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अल्टीमेटली फिर भी अगर किसी चीज़ का समाधान होगा वो बातचीत से होगा, और मोदी जी की सरकार ने पहले दिन से बातचीत के लिए